इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को इमाम आज़म क्यों कहा जाता है, जबकि सबसे बड़े इमाम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस लिहाज से इमाम आज़म तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये एतराज़ जो है ना वो गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुखालिफिन की तरफ से किया जाता है। इल्ज़ामी तौर पे हम ये कहेंगे कि वो जो इमाम आज़म अबू हनीफा को इमाम आज़म कहने पर एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि इमाम आज़म तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वही हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर भी कहते हैं। वही लोग हज़रत उमर को फ़ारूक आज़म भी कहते हैं। अब सवाल ये है इल्ज़ामी तौर पे कि सिद्दीक़ अकबर कौन है, सबसे बड़े सिद्दीक़ कौन है? वो तो नबी करीम अलैहिस्सलाम है। सबसे बड़े फारूक कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े सिद्दीक़, फारूक आज़म सबसे बड़े फारूक। तो इस एतबार से तो अल्लाह की सारी मखलूक में से सिद्दीक़ अकबर भी रसूलुल्लाह हैं, फारूक आज़म भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो फिर हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर क्यों कहा जाता है, हज़रत उमर को फारूक आज़म क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब ये है कि जब हम सहाबा के लिए या ताबईन के लिए या उम्मत के इमामों के लिए कोई टाइटल इस्तेमाल करते हैं और उसमें जब इस्तिग़राक़ होता है तो उससे मुराद इस्तिग़राक़ हकीकी नहीं होता। इस्तिग़राक़ हकीकी नहीं होता। इस्तिग़राक़ हकीकी का मतलब है कि यानी हकीकत में सबसे बड़ा ये है। तो इस एतबार से तो फारूक आज़म का टाइटल जो है अगर इस्तिग़राक़ हकीकी के एतबार से लिया जाए वो तो फिर किसी मखलूक के लिए भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि फारूक आज़म तो सबसे बड़ा फारूक जो है वो हक़ व बातिल में फ़र्क करके देने वाला वो तो अल्लाह की ज़ात है। सबसे बड़ा सच्चा तो अल्लाह की ज़ात है, फिर तो मखलूक किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो भाई ये जो इस्तिग़राक़ी जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें इस्तिग़राक़ हकीकी मुराद नहीं होता। हम सहाबा की बात करेंगे तो हम कहेंगे अबू बकर सिद्दीक़ अकबर फिर सहाबा हैं, सिद्दीक़ अकबर फिर सहाबा, हज़रत उमर फारूक आज़म फिर सहाबा हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म जब कहते हैं वो सहाबा के मुकाबले में नहीं कहते, नबियों के मुकाबले में नहीं कहते, बल्कि इमाम आज़म फिल आइमा जो आपके तबके के आइमा हैं उनमें से सबसे बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह। और इसी के साथ आला हज़रत जो है वो भी टाइटल जिक्र किया जाता है। अभी कल उसमें देख रहा है छोटा सा क्लिप था, ऐसे कोई बेइल्म सा बंदा था, ऐसे इतराज़ कर रहा था, कहते ये बरेलवी जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और अहमद रज़ा बरेलवी साहब को आला हज़रत कहते हैं। तो ये तो गुस्ताखी है, नाउज़ बिल्लाह ताला अस्तग़फ़िरुल्लाह। हालांकि कोई मुसलमान भी ये तसव्वुर कर सकता है कि ये आला हद को आला नबियों के मुकाबले में कहा जा रहा है। भाई नबियों का मकाम तो बहुत बड़ा, आला हज़रत को आला हद तो सहाबा के मुकाबले में भी नहीं कहा जाता, ताबईन के मुकाबले में भी नहीं कहा जाता, बल्कि आला हज़रत का जो टाइटल इस्तेमाल किया जाता है माना यह होता है कि अपने दौर के हजरात में से सबसे आला, अपने दौर के हजरात में से सबसे आला हजरत के उन हजरात में से सबसे आला जो अपने दौर के और उनके दर्जे के उनके तबके के लोग हैं उनमें से सबसे आला। तो सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, नबियों के मुकाबले में नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नहीं या किसी भी नबी के मुकाबले में नहीं, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है सहाबा के एतबार से। हज़रत उमर को फारूक आज़म कहा जाता है सहाबा के एतबार से। इसी तरह देखे मुहद्दिसीन ने इमामुल आइमा, काज़ियुल कुज़्ज़ात, इमामुल आइमा, और तुर्की के अंदर कहते हैं बग्गाए बग, इस तरह के टाइटल जिक्र किए जाते हैं। नहीं वो और आ जाता है, वो और तरह आता है इमामुल आइमा। अब ये जो इमामुल आइमा है ये मुहद्दिसीन टाइटल इस्तेमाल करते हैं इमाम इब्न खुज़ैमा के लिए। मुहद्दिस इब्न खुज़ैमा को जहां भी मुहद्दिसीन लिखते हैं तो लिखते हैं इमामुल आइमा, माना ये इमामों के इमाम, इमामों के। तो क्या इमाम इब्न खुज़ैमा सहाबा के भी इमाम है? बोलो नहीं। क्या ताबईन के भी इमाम है? नहीं।
तो भाई इमामुल आइमा का जो टाइटल है वो अपने तबके के जो इमाम है उनमें से बड़े इमाम। इमाम अबू हनीफा अपने तबके के जो इमाम है उनमें से बड़े इमाम, और सहाबा में से जो सहाबा के तबके के लोग हैं उनमें से सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक अकबर और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म क्यों कहते हैं, साथ ये भी सुन लें। इसलिए कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह सबसे बड़े इमाम हैं मुख्तलिफ जिहतों से। इस एतबार से भी बड़े इमाम हैं कि आइमा अरबा जिनकी उम्मत तकलीद करती है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इन चारों इमामों में से बड़े इमाम अबू हनीफा हैं। इल्म के एतबार से भी बड़े और अपने फॉलोअर्स के एतबार से भी बड़े, कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिनकी फिक़्ह को फॉलो किया जाता है वो इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात है। अपने मुक़ल्लिदीन और फॉलोअर्स के एतबार से भी इमाम आज़म, इल्म के एतबार से भी इमाम आज़म, और ज़माने के एतबार से भी इन सबसे पहले के हैं। और शर्फ़ ताबइयत भी आपको हासिल है सहाबा की। इन चारों में से सिर्फ इमाम अबू हनीफा ने ज़ियारत किया है, इस एतबार से भी इमाम आज़म है। तो मुख्तलिफ जेते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म कहने के। देखें मैंने हवाला दिया आपके सामने, ये तज़किरतुल हुफ़ाज़ है। इमाम ज़हबी इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद नहीं है, शाफ़ी हैं, लेकिन जब इमाम अबू हनीफा का तज़किरा लिखा तो लिखा अबू हनीफा था अल इमामुल आज़म फ़क़ीहुल इराक़ अन-नुअमान इब्न साबित। शाफ़ी इमाम भी इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म कह रहे हैं। हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने गुनिद तालिबीन में इमाम अबू हनीफा का तज़किरा लिखा तो कहा कि वह हुवा मज़हबुल इमामिल आज़म अबी हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। और इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जो कि खुद इमाम मुज्तहिद हैं और मुज्तहिद मुतलक हैं, उनके दीवान के अंदर इमाम अबू हनीफा के बारे में अशार मौजूद हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं लक़द ज़ानल बिलादा वमन अलैहा इमामुल मुस्लिमीना अबू हनीफा बिअहकामिन व आसारिन व फ़िक़हिन का आयातिज़ ज़बूर अल सहीफ़ा फ़मा बिल मशरिक़ैन लहू नज़ीरुन वला बिल मग़रिबैन वला बिकूफ़ा फ़रहमतु रब्बिना अबदन अलैहि मदल अय्याम मा क़ुरियत सहीफ़ा। और इमाम शाफी कहते हैं सीर उल-आमिन नुबला के अंदर मौजूद है कि लोग फ़िक़्ह के अंदर इमाम अबू हनीफा के बाल बच्चे हैं, इसलिए इमाम आज़म को इमाम आज़म कहा जाता है।